1921 में मौनी अमावस्या के दिन उनका आविर्भाव हुआ बिहार के बक्सर जिले के तिवारीपुर ग्राम में। माता पिता दोनों श्री संप्रदाय में दीक्षित थे और उनके परिवार के अन्य लोग भी श्री संप्रदाय में दीक्षित थे। बाल्यकाल से ही भक्ति की शिक्षाएं प्राप्त हुई। पिताजी के साथ में अधिकतर जो धर्म सभाएं अथवा जहां पर जैसे रामचरितमानस हो रहा है पाठ, अथवा भागवत चल रही है, अथवा गीता हो रहा है, वहां सब जाया करते थे। इसलिए बाल्यकाल से ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति थी और भगवान के निज जन है, इसलिए कुछ अद्भुत अलौकिक घटनाएं तो होती हैं सभी के जीवन में। उनके जीवन में भी घटनाएं कुछ हुई हैं कि राम जी के प्रति बड़ी भक्ति थी उनकी बाल्यकाल में। रामचरितमानस, महाभारत इत्यादि सब बाल्यकाल में स्मरण हो गया। स्वप्न में उनको राम दरबार के दर्शन हुए। यहाँ पर जो लीलाएं हैं गुरु जी के समाधि के चारों ओर, उसमें है एक लीला, गुरु जी सो रहे हैं और बगल में ही राम जी, सीता राम, लक्ष्मण, हनुमान जी सब विमान पर विराजमान है। वो उनके जीवन की ये घटना है। राम जी का राम दरबार का पूरा उनको दर्शन प्राप्त हुआ था। फिर थोड़े बड़े हुए, बाल्यकाल से ही पढ़ाई में नंबर 1, खेल कूद में भी नंबर 1, ऊंची कूद, दौड़ भाग, इन सब में भी नंबर 1 थे। इसलिए बहुत शीघ्र ही पुलिस की नौकरी भी मिल गई। तो पुलिस विभाग में नौकरी करते थे। उसी समय श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी वो वहां पर आए थे, उनके गांव में प्रचार करने के लिए, बक्सर जिले में प्रचार करने के लिए आए। तो गुरुजी जाया करते थे वहां पर सुनने के लिए। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि गौड़ी सिद्धांत बड़ा ऊंचा है और अन्य कोई भी सिद्धांत जब हम लोग पहले से पालन कर रहे हैं और नई नई बातें सुनते हैं तो बड़ा एक जिज्ञासा भी होती है और प्रश्न भी मन में उठते हैं। तो गुरु जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे उनसे, उन सभी के उत्तर दिए श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी ने। और फिर वो जब चले गए तो धीरे धीरे पत्र व्यवहार भी होता था उनसे और धीरे धीरे करके गुरु जी को संसार से बिल्कुल ही वैराग्य हो गया। और फिर एक दिन संकल्प कर लिया कि अब और घर में नहीं रहना है। घर बार छोड़ करके बिना किसी को बताए, यहां भी नहीं बताया वहां भी नहीं बताया, छोड़ करके नवदीप स्टेशन पर आ गए। अभी रात को 12 बजे पहुंचे, सोच रहे हैं कि कहां जाऊं, कुछ एड्रेस भी पता नहीं है मठ का, कभी तो पहले आए नहीं। उतनी देर में श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, जो श्रील वामन गोसाई महाराज जी का ब्रह्मचारी का नाम था, वो लालटेन लेकर के स्टेशन पर ढूंढ रहे हैं, तिवारी जी, तिवारी जी, इस प्रकार से। तो गुरु जी ने कहा बताइए मैं ही तिवारी जी हूं। तो उन्होंने कहा चलिए आप हमारे साथ, हमारे गुरु जी ने आपको बुलाया। तो देखो सब चीजों में शिक्षा ही होती है महापुरुषों के। यहां भी शिक्षा है कि गुरु के प्रति शिष्य की शरणागति होगी कैसे। अभी तो गुरु जी से मिले नहीं, लेकिन मिलने से पहले ही ऐसी जो घटना घटी तो स्वाभाविक रूप से गुरु के प्रति शरणागति होगी कि गुरु अंतर्यामी है। हम लोग सुनते हैं गुरु अंतर्यामी है। अंतर्यामी कैसे है, कुछ को पता ही नहीं है गुरु जी को, शिष्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है, तो शिष्य की भी क्या शरणागति होगी। इसलिए देखो परम गुरुदेव को तो उन्होंने पत्र लिखा नहीं, किसी को भी उन्होंने बताया नहीं गुरु जी ने, और परम गुरुदेव ने वैसे ही जान लिया अंतर्यामी सदगुरु। इसलिए उनको भेजा। तो गुरु जी जब आए तो पहली श्रद्धा हो गई, ऐसी घटना को देखकर तो पहली श्रद्धा हो गई। और
परम गुरुदेव के चरणों में शरणागत हो गए। और गुरुजी बताते हैं उस समय शायद परिक्रमा चल रही थी या क्या था कि खुद ये झूठे बर्तन मांजना शुरू कर दिया, बिना किसी के पूछे ही, बोले ही सेवा करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि देखो ये भी है कैसा एक साधक का आचरण होना चाहिए, प्रत्येक उनकी क्रिया ही जीवों की शिक्षा के लिए। पुलिस ऑफिसर थे, और पुलिस ऑफिसर के अंदर एक तो बड़ा अभिमान होता है, वो जाना बड़ा मुश्किल है, क्यों? तो सब पर हुक्म चलाता है ना। और यहां पर एकदम उल्टा करना है, यहां पर सबका हुक्म सुनना है। भक्ति में आने के बाद क्या करना है, यहां पर किसी को हुक्म नहीं चलाना है। हुक्म चलाया तो भगवान मार करके भगा देंगे, क्योंकि यहां पर केवल कृष्ण का हुक्म चलता है। तो इसलिए कितना विपरीत काम है, लेकिन भीतर में भक्ति है, इसलिए ऐसे गुण उसमें देखे जाते। इसलिए गुरुजी ने आकर के बर्तन इत्यादि मांजना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद परम गुरुदेव को पता चला, उनकी सेवा वृत्ति को देख करके गुरुजी को हरि नाम और दीक्षा एक साथ ही प्रदान की। पहले आचार्य लोग देखते थे कि भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हरि नाम दे देते थे। हरि नाम दे करके देखते थे कैसा भजन कर रहा है, भजन में सिंसियर है कि नहीं, कोई कामना वासना तो नहीं है। जब देख लेते ठीक ठाक, तब मंत्र प्रदान करते थे, दीक्षा मंत्र। लेकिन गुरुजी को सब कुछ एक साथ ही प्राप्त हो गया, और परम गुरुदेव ने कुछ दिनों के पश्चात में उनको अपने व्यक्तिगत सेवा में भी लगा लिया। व्यक्तिगत सेवा मतलब गुरुजी के परम गुरुदेव के कपड़े धोना, उनके लिए रसोई बनाना भी सीख गए। और बताए ना सारा कितना विपरीत काम है ये सब। अरे पुलिस ऑफिसर तो दूसरों से कपड़े धुलवाते हैं ना, ऑर्डर दे करके। उनके लिए रसोई बनाने वाले नौकर होते हैं, उस सब कुछ छोड़ करके फिर उल्टा काम करना है, खुद नौकर बन करके दूसरा रसोई बनाना है, कितना मुश्किल काम है। इस प्रकार से हुआ, और परम गुरुदेव ने उनको श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के हाथों में सौंप दिया कि आप इनको सब शिक्षा विच्छा दो। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने उनको कीर्तन करना सिखाया, मठ में और सारी चीजें सिखाई, रसोई बनाना भी, और दूसरी चीजें जो है प्रचार करना, प्रचार में किस प्रकार से कलेक्शन किया जाता है, वो सब चीजें गुरुजी को सिखाया। वो दोनों गुरुजी से सीनियर थे, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और श्रील वामन गोस्वामी महाराज। उसके बाद में कुछ दिनों के पश्चात में गुरुजी के घर वालों को किसी तरीके से पता चल गया, तो वो सब लेने के लिए आए। तो परम गुरुदेव ने भी कह दिया ठीक है जाओ, और गुरुजी अपने गांव में वापस गए। वहां पर फिर उन्होंने जाकर के समझाया, उनकी परीक्षा भी ली गई कि तुमने क्या सीखा, गौड़ी सिद्धांत क्या है। तो गुरुजी ने सब बताया, अचिंत्य भेदाभेद के बारे में बताया, चार जो आचार्यों के जो सिद्धांत हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद इत्यादि, ये सब सबका सिद्धांत में गुरुजी पारंगत हो गए। तो इसलिए वो सब जब बताया तो फिर वहां से फिर परमिशन लेकर के वापस आ गए, फिर लौट करके कभी नहीं गए, और मठ में सब प्रकार की सेवाएं करने लगे। परम गुरुदेव के साथ प्रचार इत्यादि भी जाने लगे। और उसी समय जो एक बड़ी विशिष्ट सेवा उनको प्राप्त हुई, जिसकी वजह से परम गुरुदेव उनको बहुत अधिक प्रेम करने लगे थे, वो थी श्री अनंग मोहन ब्रह्मचारी की सेवा। परम गुरुदेव के शिष्य थे श्री अनंग मोहन ब्रह्मचारी, बड़ी सेवा करते थे परम गुरुदेव की। उनको टीबी हो गया, उस समय टीबी लाइलाज बीमारी थी, संक्रामक बीमारी। संक्रामक मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली, और लाइलाज इलाज भी नहीं होता था उस समय, बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए परम गुरुदेव प्रचार कार्य सब छोड़ करके फिर अनंग मोहन ब्रह्मचारी के ही सेवा में लग गए, खुद ही अपने शिष्य की सेवा में। तो शिष्य वात्सल्य यहाँ पर परम गुरुदेव का प्रकट हुआ। तो गुरुजी ने जब देखा कि अगर परम गुरुदेव सेवा करेंगे तो फिर प्रचार कौन करेगा, इसलिए उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, इनकी देखभाल हम लोग कर लेंगे,
आप प्रचार कार्य कर। तो गुरु जी को उन्होंने वो उनकी सेवा दी और उससे जब देखा संतुष्ट हो गए परम गुरुदेव, तो फिर अपने प्रचार कार्य में लग गए। और गुरु जी उनको लेकर के वहां पर टीबी हॉस्पिटल था, कहां से, चेन्नई में, उधर भी गए थे और वहां पर कई दिन तक रहे। और गुरुजी खुद भी अस्वस्थ हो गए, उनको खून की उल्टियां होती थी, वो सब गुरुजी स्वयं साफ किया करते थे। लगभग 5-6 महीने तक उनकी सेवा करी और अंतिम समय में श्री अनंग मोहन ब्रह्मचारी के लिए गुरुजी खुद बताते हैं कि वो बोलते थे कि मुझे लेने के लिए विमान आ रहा है, मैं राधा कृष्ण के पास में जा रहा हूं। तो गुरुजी प्रार्थना करते थे कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हमको भी बुला ले। इस प्रकार से प्रार्थना करते थे गुरुजी उनसे, और इस प्रकार से उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो स्वयं बोलते थे कि हमको राधा कृष्ण बुला रहे हैं, मेरे लिए विमान आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो ब्रज में चले गए। उसके बाद में गुरुजी वापस आ गए तो परम गुरुदेव बड़े संतुष्ट हुए थे उनकी सेवा से। और ये बात श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बार बार कहा करते थे कि तुम्हारे गुरुजी ने जैसी सेवा करी हम लोग नहीं कर पाए, इसी कारण से आज तुम्हारे गुरुजी के साथ में हजारों हजारों लोग हैं, सारे विश्व में उनका प्रचार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजी की बड़ी सेवा करी। और बोलते थे कि हम जब भी कोई प्रश्न पूछने के लिए जाते थे परम गुरुदेव से, तो डांट करके भगा देते थे, अथवा कहते ये लो ये किताब रखी अलमारी में, वहां पर ये किताब में ये पेज पर देख लो, अपने आप पढ़ो। और जब तुम्हारे गुरुजी पूछने के लिए जाते थे तो बड़े प्यार से बिठा करके समझाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे गुरुजी की बहुत सेवा करी, इसलिए वो बड़े संतुष्ट रहते थे। और विशेष रूप से जो अनंग मोहन ब्रह्मचारी की सेवा करी, उसको उसके द्वारा ही परम गुरुदेव पूर्ण रूप से वशीभूत हो गए। और गुरु संतुष्ट हो जाए तो फिर क्या सिद्धि हो गई भाई। परम गुरुदेव को भी प्राण देकर के उन्होंने सेवा करी श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर जब पौड़मा तला में आक्रमण हुआ, उस समय परम गुरुदेव ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उनकी रक्षा करी थी। उसी प्रकार से हमारे गुरुजी ने भी परम गुरुदेव की उसी प्रकार से सेवा करी, अपने प्राणों की चिंता नहीं की। टीबी हो गया दोबारा हम भी मर जाएंगे, हम लोगों के बस की बात नहीं है ऐसी सेवा करना इस प्रकार, क्योंकि संक्रामक है, हमको भी हो गया तो हम भी मर जाएंगे, ये चिंता रहेगी, इसलिए सेवा करेंगे ही नहीं। अभी कोरोना हुआ था ना संक्रामक, तो सारे के सारे किसके अंदर कितनी सेवा वृत्ति सब पता चली है। सबको अपना प्राण प्रिय भाई। हमने सुना एक आचार्य ने शरीर छोड़ा, उनके शिष्य भी कोई देखने के लिए नहीं आए। अरे गुरुजी 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 चरणामृत पीते हैं, सब दिखावा है। भीतर से शरणागति होना बड़ा मुश्किल, क्यों? शरणागति हो जाएगी तो उसी समय तो कृष्ण उसको आत्मसात कर लेंगे, गुरु उसके हृदय में सारी शक्ति संचार कर देंगे, वो गुरु के जैसा ही हो जाएगा। और ये बात गुरुजी भी समय समय पर बोलते थे कि हमने तो अपने गुरुजी की कोई सेवा नहीं की, लेकिन किंचित मात्र थोड़ी सेवा की, उसी से हमारे गुरुजी ने प्रसन्न होकर के हमको देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। आज जो सारे विश्व में हम प्रचार कर रहे हैं सब हमारे गुरुजी की कृपा है। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है वो सब अपने गुरु को समर्पण कर देना चाहिए, और हम लोग जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब कुछ भोग कर लेते हैं। प्रतिष्ठा सब मेरे लिए है, मैं अपनी शक्ति से सब कुछ सीख गया, अपनी शक्ति से सब कुछ कर रहा हूं, गुरुजी तो निमित्त है। इस प्रकार की भावना है हमारे अंदर। तो इस प्रकार से गुरुजी पूर्ण शरणागत थे। 1946 में गुरुजी मठ में आए, 1946 के एंड में, और 5 साल के बाद ही परम गुरुदेव ने फिर उनको संन्यास देने की इच्छा करी, तीनों को एक साथ। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज,
श्री राधानाथ दासाधिकारी उनका नाम था, और गुरुजी का नाम था श्री गौर नारायण दासाधिकारी और श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी। तीनों को एक साथ संन्यास देने की परम गुरुदेव ने इच्छा करी, तो मना कर दिया। उन दोनों ने भी मना कर दिया। उस समय से भक्ति कुशल नारसिंह महाराज जी ने गुरुजी को थोड़ा समझाया, तो उन्होंने कहा ठीक है, और गुरुजी के पास जाकर के यानी परम गुरुदेव के पास जाकर के बोले कि मैंने अपनी समस्त आसक्तियां अपने माता पिता से, अपने परिवार में जितनी प्रकार की आसक्तियां थी, उन सभी को वहां से लेकर के आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप मुझे संन्यास दें या सफेद कपड़े में रखें या बिना कपड़े के रखें, मैं आपका दास हूं। ये शरणागति देख करके परम गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, और फिर गुरुजी को संन्यास दिया। तो गुरुजी को संन्यास हो रहा है, ये बात जब उन दोनों को पता चली तो फिर वो भी लोग भी संन्यास के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने तीनों को एक साथ संन्यास प्रदान किया। एक ही दिन, एक ही साथ में हवन हुआ, एक ही दिन में तीनों का संन्यास हुआ। बताया ना, ये तीनों साधारण नहीं है। वो सारी की सारी जीवन की सब घटनाएं देखो, वो सब एक साथ ही है। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि मेरा तो कोई शिष्य ही नहीं है, मेरी तिथि पालन कौन करेगा। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे मैं तिथि पालन करूंगा, आपकी तिथि मैं पालन करूंगा, और उन्होंने उसी दिन अप्रकट लीला की। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की तिथि के दिन ही उन्होंने अप्रकट लीला की। तो गुरु जी ने जिस दिन श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी की व्यास पूजा, उसी दिन गुरु जी ने प्रकट लीला की। कोई एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं इस प्रकार की। एक बार अस्वस्थ हुए तो तीनों एक साथ अस्वस्थ हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लगा तीनों के तीनों एक साथ प्रकट लीला करते। इस प्रकार से पुनः पुनः अनेक सारी घटनाएं हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये तीनों, इनका संबंध नित्य है, अप्राकृत जगत के तीनों संबंध में युक्त। तो इस प्रकार से संन्यास हुआ। संन्यास के बाद फिर प्रचार इत्यादि करने लगे। फिर उसी समय परम गुरुदेव ने 1952 या 53 ऐसे ही मथुरा में मठ बनाया कि गुरुजी हिंदी भाषी थे, इसलिए उनको वहां का दायित्व दे दिया। तब से गुरुजी मथुरा में मठ में रह करके प्रचार करने लगे। तो देखो साधक जीवन में उन्होंने कैसे सेवा की अपने गुरुजी की, कैसे शरणागति थी उनकी, ये सब लक्ष्य करने का विषय है। उनका जीवन, उनकी व्यास पूजा हम कैसे मना सकते हैं? उनकी व्यास पूजा मना सकते हैं, आए उनकी कथाएं सुनाई और बैठ गए, और उसके बाद में गप्पे मार रहे हैं, सारे दिन खाने पीने में लगे रहे। ये सब व्यास पूजा नहीं है। ये व्यास पूजा आडंबर रह गया है। वास्तव में व्यास पूजा ये है, उनके जीवन की प्रत्येक घटना को हम लोग पुनः पुनः स्मरण करें, उनकी शिक्षाओं को स्मरण करें, धारण करें, और धारण करके उनका आचरण करें, तो व्यास पूजा हुई। नहीं तो केवल आडंबर रह गया। इसलिए हमारे लोगों का चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है। हम लोग ठीक से व्यास पूजा कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो कृपा करने के लिए आई, वो तो शक्ति संचार करने के लिए तैयार बैठे। हम शक्ति को लेना नहीं चाहते। गुरु जी खुद ये बात बोलते थे, गुरु इस जगत में किस लिए आए? कृपा करने के लिए। लेकिन हमको कृपा नहीं चाहिए तो क्या करें? इसलिए जीव जब स्वयं शरणागत होकर के प्रार्थना करेगा मुझे कृपा चाहिए, तब वो कृपा कर देंगे। और उसका लक्षण है हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। कितने बार हमने देखा है अपने इतने सालों के मठवास में, कितनी बार देखा है, पूरा का पूरा दिन बस खाने पीने, धोने, सफाई, ये सब। गुरुजी क्या बोलना चाहते थे, क्या देना चाहते थे, बस वो कथा में थोड़ा 5-5 मिनट बोल दिया, और वो फॉर्मेलिटी जैसा चल रहा है, और बस हो गया। उससे क्या व्यास पूजा हुआ? कथाओं पर, उनकी महिमा पर जोर देना चाहिए। उनकी कथा, उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं, सारे दिन इनका चिंतन होना चाहिए। इनका चिंतन हो करके फिर उसके आचरण करने के लिए हमको संकल्प करना चाहिए, तो व्यास पूजा है।
ये तो फॉर्मेलिटी है, उसका फल भी फॉर्मेलिटी जैसा ही होगा। तो इस प्रकार से साधक अवस्था में उन्होंने दिखाया हम लोगों के लिए क्या क्या कर्तव्य है, गुरु जी की सेवा, शरणागति। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब मथुरा में रहने लगे तो उन्होंने किस प्रकार से प्रचार किया, फिर प्रचार कार्य प्रारंभ किया। बड़ा कठिन था उनके लिए, क्योंकि उससे पहले हिंदी भाषा में उधर प्रचार नहीं था और बंगाली लोगों को कैसे हीन भावना से देखा जाता था। हीन भावना से मतलब ये बंगाली आ गए पता नहीं क्या करेंगे, ये जादू कर देंगे, हमारे बच्चों को ले जाएंगे और उनको काला जादू करके पता नहीं क्या करेंगे, उनसे भीख मंगवाएंगे, इस प्रकार की भावना होती थी। कोई भिक्षा भी नहीं देता था। तो गुरुजी घर घर में जाते थे, बड़ा मधुर प्रेम से स्नेह से बात करते थे, लोगों के साथ में कृष्ण की कथा सुनाते थे, कृष्ण की कथा सुनाते थे और ऐसे करके जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे करके, अब मतलब देखो सारे दिन अपना 9 बजे तक अपना भजन करना कितना कठिन काम है उनके लिए। 9 बजे तक भजन करना, उसके बाद में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कथा करना, फिर भिक्षा करने भी जाना, प्रचार करना, लोगों को बताना कृष्ण के विषय में। इस प्रकार से उन्होंने जीवन यापन किया। कोई बड़ा कठिन था और उस समय कोई सुख सुविधा नहीं होती थी, न बिजली, न पंखा, न कुछ नहीं, नल भी नहीं होता था। पानी भरने के लिए यमुना जी से पानी लेकर के आना पड़ता था। कितना उन्होंने कष्ट सहन किया। ये सब जो हमको दे करके गए हैं सुविधाएं, हम उतनी सुविधाओं में भी भजन नहीं कर पा रहे। उन्होंने कितना कष्ट सहन करके भजन किया। फिर धीरे धीरे उनका जब प्रचार शुरू हो गया, लोग जानने लगे कि भाई ये साधारण नहीं है, इतना उन्नत विचार है, महाप्रभु की विचारधारा क्या है। बड़े बड़े पंडितों के साथ में जाकर के मिलते गुरुजी, उनके साथ में महाप्रभु की धारा, विचारधारा को बताते और धर्म सभाओं का आयोजन करने लगे। धीरे धीरे धर्म सभा का आयोजन करके कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व, अलग अलग प्रकार के जो तत्व हैं उनके विषय में बोलने के लिए देते। तो फिर लोगों को समझ में आया महाप्रभु कौन है, उनकी विचारधारा क्या है, और जो विशेष अवदान है उनका गौड़ी सिद्धांत को ब्रज में प्रचार करना, ये तो मतलब संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों के अंदर तो पहले से ही अभिमान है, अरे तुम क्या हमको बता रहे हो, तो हम तो यहीं के हैं, हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। तो कृष्ण को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, मतलब प्रीति तो है नहीं कृष्ण से, केवल अहंकार है बस खाली। तो इसलिए उनको ये बात समझाना, किसी दूसरे की बात तो सुनने को राजी नहीं होते। लेकिन गुरुजी का इतना मधुर प्रेम संबंध और कैसे मानद, अमानी मानद उनके अंदर कैसे गुण थे कि वो जो पंडे हैं, ब्राह्मण हैं, अभी बताओ गुरुजी दादाजी के निजी जन, उनके आगे पंडे ब्राह्मण क्या है। अद्वैताचार्य जी ने क्या बोला हरिदास ठाकुर जी से, आपको खिलाने से करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाना हो गया, कोई जरूरत नहीं है। तो एक जो शुद्ध भक्त है उसके सामने करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण पंडों की क्या वैल्यू है। वो तो 84 लाख योनियों के भटक रहे हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, तब भी उनको कैसा सम्मान देते थे। उनको जब भी आते थे उनको आसन देना, माला प्रदान करना, उनका सम्मान करना। आप लोग, हम ब्रजवासी हैं, आप लोग हमारे ऊपर कृपा करें, हमको भी ब्रज की भक्ति हो जाए। उनके अंदर तो पहले ही ब्रज की भक्ति, लेकिन किस प्रकार से गुरुजी का दीनता थी, दूसरों को मान सम्मान प्रदान करते थे। इसी के वशीभूत होकर के वो लोग भी गौड़ी सिद्धांत को समझ पाए। नहीं तो नहीं होता, अहंकार से कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो विशेष अवदान जो गौड़ी सिद्धांत है, कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ और मथुरा में वो प्रकट हुए, ये बात भी पंडे भी कोई जानता है क्या? अब जानने लगे हैं। क्यों? वो गुरुजी की कृपा है। धर्म सभा में जब बुलाया और बुला करके पहली बार जब गुरुजी ने इस बात को बोला धर्म सभा में, तो लोग, कई लोग विरोध में खड़े हो गए, कहते क्या बोल रहे हैं आप। तो गुरुजी ने कहा मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, ये भागवत बोल रही है। क्या भागवत झूठ है? तो जो विरोध कर रहे थे उनको बिठाया कि भाई पहले बात तो सुनो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोलना, पहले सुन लो बात। फिर गुरुजी ने प्रमाण देना प्रारंभ किया
क्या भागवत में ये झूठ बोला है कि नौमीट ते अब्रभ से तटिदंबराय गुंजावतम सपरि पिचल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेस्त्र विषाण वेणु वन्य सृजे मधुपदे पशुपांग जाए। लक्ष्मी श्री पशुपांग जाए, यहां पर बता रहे पशुपांग जाए। पशुपांग पशु माने पशुओं का पालन करने वाले, उनके अंग जाए, उनके शरीर से उत्पन्न नंद बाबा के शरीर से उत्पन्न है कृष्ण। क्या भागवत झूठ बोल रही है? और उन्होंने प्रमाण दिया कि जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ तब से ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है। क्या झूठ है? गोपियां भी झूठ बोल रही हैं। और जब कन्या उसको कंस ने मारना चाहा तो वो उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। सातदस्ता समुत्पत्ति सद्यो देव्यंबरम गता अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। अदृश्यता अनुजा विष्णु, वो विष्णु की अनुजा छोटी बहन आकाश में चली गई और उसने अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। अगर विष्णु का जन्म ही नहीं हुआ तो छोटी बहन कहां से आ गई? तो इस प्रकार से गुरुजी ने इतने सारे प्रमाण दिए कि उनके बोलती बंद हो गई। और धीरे धीरे करके वो पंडे लोग भी ये बात अब बोलते हैं। अब जब वहां पे जाओ गोकुल में महावन में, पहले ये भी बोलते, वो भी बोलते थे कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ लेकिन यहाँ पर लेकर के आए वो, लेकिन अब ऐसा नहीं बोलते, कहते कृष्ण का जन्म यही हुआ। कितनी बड़ी बात है ये, गुरु जी का विशेष अवदान। और फिर ब्रज में महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना, फिर धीरे धीरे मथुरा के लोग कितने सारे गुरु जी के शिष्य बन गए। तो वृंदावन में मठ बनाया, रूप सनातन गौड़ी मठ 1985 में। फिर वहां पर रह करके वहां सेंटर बनाया, परिक्रमाएं प्रारंभ करी। जो परम गुरुदेव जो कार्य करते थे, भागवत पत्रिका प्रारंभ करी। देखो बताए ना कि गुरु अपने समस्त गुणों को शिष्य के अंदर संचार कर देते हैं अगर शिष्य योग्य है तो। कैसा? देखो श्रील प्रभुपाद जी जो कार्य करते थे, प्रभुपाद जी ने मायावाद का खंडन किया, अब सिद्धांतों का, अब संप्रदायों का खंडन किया। परम गुरुदेव भी वही सब काम करते थे। प्रभुपाद जी ने परिक्रमाएं प्रारंभ की, परम गुरुदेव भी परिक्रमा करते थे। प्रभुपाद जी पत्रिका गौड़ी, साप्ताहिक, दैनिक, नदिया प्रकाश, सब पत्रिकाएं प्रकाशित की। परम गुरुदेव ने भी सब प्रकाशित किया, ग्रंथ प्रकाशित किए, उन्होंने भी किया। देश विदेश में प्रचार किया, परम गुरुदेव ने भी अपने शिष्यों के माध्यम से देश विदेश में प्रचार किया। सारा देखो गुरु के सारे गुण परंपरा में आते हैं। फिर परम गुरुदेव से गुरु जी को देखो, जो कुछ परम गुरुदेव ने कार्य किया सारा का सारा गुरु जी ने किया। यहां तक कि संप्रदाय की रक्षा करना बहुत बड़ा काम है। जितने भी अब सिद्धांत बोलते हैं लोग, जो ब्रज में बहुत सारे लोग कहते हैं प्रबोधानंद ही प्रकाशानंद है, इस प्रकार की बातें, भागवत परंपरा और पंचरात्रिक परंपरा के ऊपर लोग उंगली उठा देते। तो गुरु जी ने प्रबंध पंचकम नामक ग्रंथ लिख करके उनके सबको पहुंचाया, उनको दिलवाया, उसमें उनका नाम पूरा मेंशन कर करके, और बिल्कुल जैसे ओपन चैलेंज होता है, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। कोई पलट करके आज तक जवाब दिया गुरु जी को? फिर गुरु जी के अप्रकट होने के बाद फिर से घोषणा कर दी है गौड़ी संप्रदाय पंचम संप्रदाय। ऐसे ही होता है, आचार्य जब अप्रकट हो जाते हैं तो फिर से जो इस प्रकार के लोग होते हैं फिर उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। उनके सामने कोई नहीं बोलता था, गुरु जी ने बिल्कुल सिद्धांत स्थापित किया, गौड़ी संप्रदाय पंचम संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय 4 ही है। ये ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत मध्वाचार्य की परंपरा में ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय है, अनुगत्य में है। स्वतंत्र संप्रदाय होता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र में 4 ही संप्रदाय बताए। जो शास्त्र में बताए नहीं तो 5वां कहां से हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपनी महिमा को दिखाने के लिए लोग उसको पंचम संप्रदाय घोषित करने की खूब चेष्टा कर रहे हैं। कई मंदिरों में तो लिख दिया है डायरेक्ट, पंचम संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय। ये सब प्रतिष्ठाकामी लोग हैं, कुछ नया करना चाहते हैं।
शास्त्र से हट करके, जिससे कि जगत उनको पूजे, पूजा प्रतिष्ठा धन के लिए, ये अपराध है। और गुरुजी इनका खंडन तो करते ही थे। जो राधा कुंड में जाकर के बाबा जी लोगों के सामने, उनका ही गढ़ है, वहां पर बैठकर भी उनका खंडन किया करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई गुरुजी का प्रत्युत्तर दे सके। उनको बोलते थे, लो बोलो माइक। ऐसा उन्होंने संप्रदाय की रक्षा की। तो इस प्रकार से श्रील गुरुजी की महिमा है, उनका कुछ और वैशिष्ट हम लोग सुनते हैं। जो रूप गोस्वामी का जो तिथि होता है 3 दिन का विराह महोत्सव, वो गुरुजी का एक बड़ा अवदान है। मतलब महाप्रभु और उनके परिकरों को कैसे गुरुजी ने प्रकाशित किया ब्रज में, वो उनका सबसे बड़ा अवदान। नहीं तो ब्रज में विचारधारा हम लोग ही तो, हम तो ब्रज के ही हैं, हमको तो कभी नाम ही नहीं सुना महाप्रभु का। किताबों में पढ़ा हुआ था। हाँ, भक्त थे, बंगाल में एक भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, यही पढ़ा था बस हिंदी की किताबों में। 2 शाखाएं हुई, रामाश्रयी कृष्णाश्रयी। उसमें कृष्णाश्रयी शाखा में चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ये सब इनका नाम पढ़ा था। तो इसलिए हम लोगों को डाइजेस्ट करना कितना मुश्किल। स्वयं कृष्ण है, कोई बोल देगा तो हम कैसे, सहन ही नहीं होगा। कितना मुश्किल काम है। ब्रज में जाकर के किसी और के लिए बोल दो ये कृष्ण के अवतार हैं अथवा कृष्ण है, ब्रजवासी कोई सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरुजी का सबसे बड़ा अवदान है कि जो गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय विचारधारा और श्री चैतन्य महाप्रभु को जो ब्रज में और पूरा नॉर्थ इंडिया में जो प्रचार किया, वो बड़ा बड़ा विषय। और उसी के अंतर्गत जो 3 दिन तक गुरुजी रूप गोस्वामी की विरह सभा का आयोजन करते थे, और उसमें रूप गोस्वामी का वैशिष्ट्य क्या है, वो वास्तव में गौड़ीय जो विचारधारा क्या है, वो रूप गोस्वामी की विचारधारा, वो मूल है। अगर वही नहीं पता है तो केवल चैतन्य महाप्रभु जगत में आए, उन्होंने भक्ति प्रदान की, प्रेम प्रदान किया, इतना जानने से गौड़ी नहीं हो जाएंगे हम। गौड़ीय का एक विशेष मतलब है। गौड़ी का विशेष मतलब क्या है? श्रीमती राधा रानी के पक्षी होकर के, राधा पक्षी होकर के राधा जी के चरणों की सेवा की भावना होना, यह है गौड़ी। अन्यथा गौड़ी नहीं है। उपासना तो सब करते हैं कृष्ण की, अन्य अन्य संप्रदाय के लोग भी कृष्ण की उपासना करते हैं। एक समय श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, वो बड़े रसिक वैष्णव थे और परम गुरुदेव को अपना शिक्षा गुरु मानते थे। तो श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी कथा कर रहे थे, वहां पर गुरु जी भी बैठे हुए थे, श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी सभी थे। तो श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी ने पूछा, रूपानुग और रागानुग कौन है? तो कोई भी ठीक से उत्तर नहीं दे सका। तो गुरु जी भी थे वहां पर, जब उनको बोला, कई बार उन्होंने प्रश्न पूछा, तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने उनको बार बार कहा कि आप बताओ। यद्यपि वो भी बता सकते हैं, लेकिन गुरु जी को बोला, तो फिर गुरु जी ने बताना शुरू किया, रागानुग कौन है। ब्रजवासियों के भावों के अनुसार में, ब्रजवासियों के भाव मतलब सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, किसी एक भाव का अनुसरण करते हुए जो भजन करते हैं, उन भाव को प्राप्त करने के लिए लोभ युक्त होकर के जो भजन करते हैं, वो है रागानुग। और उसी रागानुग में ही एक विशेष भाव है, जिसमें कि श्री रूप गोस्वामी जिस भाव से कृष्ण की सेवा करते, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, उन भावों का अनुसरण करना, वो है रूपानुग। और बताया गुरुजी ने, सभी रूपानुग तो रागानुग हैं, किंतु सभी रागानुग रूपानुग नहीं, क्योंकि रागानुग में तो सख्य भी आ गया और रूपानुग में केवल मंजरियां आएंगी, और उन मंजरियों में भी एक विशेष भाव, जिस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी सेवा करते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, तांबूल अर्पण पाद मर्दन पयोदान विसारा देवी, राधा कृष्ण की किस प्रकार से कुंज निकुंज में सेवाएं करना, जो मंजरियां करती हैं, वो एक विशेष भाव का अनुसरण करते हुए
उस भाव को प्राप्त करने के लिए लोभ करके साधन भजन करना, यह है रूपानु। तो श्री रूप गोस्वामी की तिथि में विरह सभा में 3 दिन तक ब्रज के बड़े बड़े पंडित लोग, वो भी सब पढ़ करके फिर आते थे। धर्म सभा है तो उनको भी पढ़ना पड़ता था। पहले कोई नहीं जानता था रूप गोस्वामी कौन है, उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया। धर्म सभा में बोलना है तो पढ़ करके फिर आते थे। कुछ गलतियां करते थे तो गुरु जी बड़े प्रेम पूर्वक उनको शोधन भी किया करते थे, उनको खराब नहीं लगता था। उसका भी एक तरीका होता है, वैष्णव शिष्टाचार होना चाहिए। दूसरे वैष्णव को बुला करके हमने देखा है अपमान कर देते सीधे सीधे, ये गलत है। एक उसकी भी एक मर्यादा होती है, बोलने का एक तरीका होता है जिससे उसको भी खराब ना लगे। इस प्रकार से गुरुजी प्रेम पूर्वक शासन भी करते थे तो किसी को खराब भी नहीं लगता। और सारे के सारे ब्रज के पंडित लोग भी गुरुजी की बातों को स्वीकार कर लेते थे, अपनी गलती को सुधार लेते थे। तो इस प्रकार से जब वो भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी से बताया तो वो बड़े प्रसन्न हुए, गुरुजी के प्रति बड़े प्रसन्न हुए। और फिर गुरुजी से फिर बड़ा प्रीतिपूर्ण उनका संबंध हुआ। और गुरुजी से उनसे बात जाते थे, बातचीत होती थी तो वो बताया करते थे। श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी अपने फिर भजन साधन के विषय में बताते थे कि मैं डेली चाटू पुष्पांजलि, उत्कलिका वल्लरी, गांधर्वा संप्रार्थनाष्टकम, राधिकाष्टकम, गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम और राधा कुंड अष्टकम, ये सब पाठ किया करते थे श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। तो गुरुजी ने उनसे ही ये सब सीखा और फिर तब से गुरुजी भी ये सब पाठ करने लगे प्रतिदिन, जिससे राधा जी की कृपा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से गुरुजी ने रूपानु और रागानु के बीच में भेद बताया। ये उनका सबसे बड़ा वैशिष्ट है। जो जगत को उनका अवदान है वो यही है कि हमारा लक्ष्य क्या है, रूपानु वैष्णवों की चरण धूली बनना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी अंतिम उपदेशों में यही बताया कि रूपानु वैष्णवों की चरण धूली होना ही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और इसका ही गुरु जी ने सारे जगत में प्रचार किया है। ये उनका सबसे बड़ा अवदान, सबसे बड़ा वैशिष्ट है। और बाकी तो जो महापुरुषों का जो जीवन होता है, प्राय उनके अंदर जो 26 गुण होते हैं सभी के अंदर ही होते ही है, अलग अलग रूपों में वो प्रकाशित होते हैं। वो भी कुछ सुन लेते हैं हम लोग। जैसा कि भी बताया कि कैसे गुरुजी ब्राह्मणों का, पंडितों का भी सम्मान किया करते थे, कैसे निरपेक्ष थे। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, सत्य वचन। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ना, अपने गुरुदेव की छत्र छाया में अकैतव सत्य बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। उसी प्रकार से अकैतव सत्य बोलना ये सबके बस की बात नहीं है। जो निरपेक्ष है, जिसको कोई भय नहीं है, जो पूर्ण रूप से शरणागत है, वही अकैतव सत्य बोल सकता है। नहीं तो हमको भय रहेगा कि ये कुछ हमारा अनिष्ट ना कर दे, हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा, अगली बार से सभा में बुलाएंगे नहीं, इस प्रकार की भावना रहेगी तो कहां से सत्य बोले। एक समय गुरुजी ने धर्म सभा का आयोजन किया और उसी समय मथुरा के डीएम आ गए। वहां उनको भी बुलाया होगा, निमंत्रण दिया होगा, तो वो भी आए। उनको भी शास्त्र का काफी ज्ञान था, तो इसलिए गुरुजी ने उनको माला पहनाई, सम्मान किया और उसके बाद में उनको बोला कुछ कथा बोलने के लिए। तो उन्होंने कथा बोली। शास्त्र का तो ज्ञान था, किंतु ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, इस प्रकार की बातें बोलते रहे। जब उनका वक्तव्य समाप्त हो गया, गुरुजी के पास में माइक आया तो गुरुजी ने कहा कि आपको बहुत अच्छा शास्त्र ज्ञान है, उस शास्त्र ज्ञान की मैं प्रशंसा करता हूं, किंतु विचारधारा शास्त्र विरुद्ध है। देखो, डीएम को ऐसे बात बोलना कितना बड़ी बात है। कोई बोल सकता है? जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है वो नहीं बोल सकता है, उसको भय रहेगा, डीएम जिले का मालिक है, वो क्या कर देगा कुछ पता नहीं। लेकिन गुरुजी ने बोला कि आपकी विचारधारा शास्त्र विरुद्ध है। क्यों?
क्योंकि शास्त्र कहते हैं कृष्ण का बड़ा सुंदर स्वरूप है, बराह पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम। आप कहते हैं वो निराकार है। अरे कितना सुंदर आकार है उनका, सारे जगत को आकर्षित करने वाले हैं। और उदाहरण दिए, यन्मर्त लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। इतना सुंदर स्वरूप है कि वो कृष्ण स्वयं ही अपने स्वरूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। औरों की तो बात छोड़ो, आप उनको निराकार बोलते हो। दूसरा, उनके कोई गुण नहीं है। अरे उनके अंदर तो अनंत गुण है। भगवान इतने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्नान से पायत पे साध्वी लेवे गतिम धात्रिताम तत्वन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। वो पूतना जो उनको मारने के लिए आई, उसको भी भगवान ने कृपा करके अपना धाम प्रदान कर दिया। पूतना अपि त्वामेव देवापिता स्वकुला, सकुला कुल सहित आपको प्राप्त कर लिया उस पूतना ने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये गुण नहीं है। इससे बढ़कर के गुण, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, इससे बढ़कर के दयालु देखा क्या? तो इस प्रकार से गुरु जी का वैशिष्ट था कि जो बताओ डीएम को भी उन्होंने बोला और इस प्रकार से बोला, उसने भी वो स्वीकार कर दिया कि भगवान सच्चिदानंदमय अत्यंत सुंदर और अनंत गुणों के भंडार हैं। एक और भी, जैसा भी हमने बताया कि गुरुजी वैष्णव मर्यादा का बड़ा पालन किया करते थे। सभी जितने भी वैष्णव, जिनके अंदर वैष्णवता है वही तो वैष्णव मर्यादा का पालन करेगा। हमारे अंदर वैष्णवता ही नहीं आई तो पता ही नहीं चलता मर्यादा क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वही पता नहीं चलता। जैसे बताया कि अभी ब्राह्मणों को, पंडितों को भी वो सम्मान किया करते थे, फिर वैष्णवों की तो बात छोड़ ही दो। एक समय जब गुरुजी दिल्ली में रहते थे, उस समय हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी गुरुजी से कथा सुनने के लिए जाया करते थे पहले से। तो गुरुजी की कथा के प्रति बड़े आकर्षित थे। उन्होंने दीक्षा लिया श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी हमारे गुरुजी से भी बहुत सीनियर हैं, उनके भी शिक्षा गुरु हैं। और गुरुजी कहते थे मैं उनका पहला सेवक हूं। जब उनके पास में कोई सेवक नहीं हुआ करता था, तब एक बार परम गुरुदेव ने 6 महीने तक उनको श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी की सेवा के लिए भेजा था। उनके वस्त्र धोते थे, उनको गंगा स्नान कराने ले जाते थे और उनकी सारी सेवाएं किया करते थे हमारे गुरुजी। तो उनसे दीक्षा ली, लेकिन कथा सुनने के लिए गुरुजी के पास आया करते थे। तो गुरुजी से की कथाएं उनको बड़ी सुंदर लगती थी। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी जब अपने अंतिम लीला में थे, तो गुरुजी ने उनको कहा कि तुम अप्रकट होने के बाद, अपने गुरुजी के अप्रकट होने के बाद में मेरे पास में आ जाना। तो फिर श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी अप्रकट हो गए। कुछ दिनों के बाद में पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी एक और ब्रह्मचारी को लेकर के, एक किसी ब्रह्मचारी नहीं, एक भक्त को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के गुरुजी के पास गए कि महाराज जी आप इनको हरि नाम दीक्षा दे दीजिए। तो वैष्णव मर्यादा क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि आप मुझसे, आप स्वयं तो गोपीनाथ गौड़ी मठ से जुड़े हुए हो और आप मुझसे दीक्षा दिलवा रहे हो, तो गोपीनाथ गौड़ी मठ वाले कुछ बोलेंगे नहीं, तुम हमारे साथ में उनकी अनबन मत करा देना। ये वैष्णव मर्यादा है। जैसे ही वैष्णवता हृदय में आ जाती, उदारता आ जाती है, बड़े दिव्य गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण प्रकाशित हो जाते हैं। उन गुणों से ही पता चल जाता है कि किसके अंदर में भक्ति आई, किसके अंदर में नहीं आई। क्योंकि भक्ति आई गुण नहीं आए ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए गुरुजी ने मना कर दिया। और भी देखो, जब उनके एक शिष्य थे, वकील थे, तो वो गुरुजी के पास में आए। जब गुरुजी के ऊपर में झूठा आरोप लगाया, तो वो वकील साहब ने बोला गुरुजी से, गुरुदेव आप बोले तो मैं इनके खिलाफ में ऐसा केस करूंगा कि जिंदगी भर ये चक्कर लगाते लगाते इनकी जिंदगी बीत जाएगी। तो गुरुजी ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि जो उन लोगों ने जो केस किया है उसको बस तुम हटा दो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये लोग भजन साधन करने के लिए आए हैं, अबोध बालक हैं, ये गलती कर रहे हैं तो क्या हम भी उनको दंड देंगे? जैसे माता पिता अपने बच्चों का दोष क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार से ये सब बच्चे हैं हमारे। तो देखो
कैसा मतलब उनकी उदारता है, कैसी उनकी भावना है, ये चित्तवृत्ति को दिखाता है। ऐसी चित्तवृत्ति होती है जिसके अंदर में भक्ति आ जाती है। तो फिर श्रील गुरुदेव को ऐसे बोला गुरुजी ने श्रील पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी को। फिर उसके बाद में गुरुजी ने पूछा कि तुम गोपीनाथ गौड़ी मठ छोड़ करके यहां पर कब आओगे मेरे पास? तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर आप बोले तो मैं अभी आज से ही आ जाता हूं। तो गुरुजी ने फिर मर्यादा स्थापित किया। गुरुजी ने बोला नहीं, तुम गोपीनाथ गौड़ी मठ में रहते हो, इसलिए वहां पर जो अभी वर्तमान आचार्य हैं उनसे पहले जाकर के परमिशन लेकर के आओ और फिर आना। तो ये सब वैष्णव मर्यादा है। एक समय गुरुजी से कुछ भक्तों ने पूछा कि छोटा हरिदास को महाप्रभु ने त्याग कर दिया था। उसने महाप्रभु ने कहा कि इसने स्त्री संग किया है इसलिए उसको परित्याग कर दिया। किंतु हम देखते हैं कि आपके शिष्य लोग कुछ गलत काम कर देते हैं तो आप उनको आश्रय प्रदान करते हो। तो गुरुजी ने देखो कितना सुंदर उत्तर दिया। बताया ना, भक्ति के द्वारा सारे गुण दिव्य प्रकाशित हो जाते हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया कि देखो छोटा हरिदास को महाप्रभु ने परित्याग किया। क्यों? महाप्रभु भगवान है और वो जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी इस प्रकार से स्त्री संग करेगा, धन कामी प्रतिष्ठा कामी होगा, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा और मैं उसको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। वो कृष्ण है और कृष्ण दिखा रहे हैं कि तुम जब तक ये सब नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। ये महाप्रभु का आचरण है। किंतु उनके भक्तों का आचरण क्या है? उनके भक्तों का आचरण क्या है? उनके जो भक्त हैं स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और जो भक्त है वो क्या करें? प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो। वो उनसे क्षमा मांगने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं? क्षमा करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए हम लोग भक्त हैं, हम लोगों को भक्तों के आचरण का अनुसरण करना पड़ेगा। मतलब दूसरा जब किसी से दोष हो जाता है उस समय क्या आचरण करना पड़ेगा? जो महाप्रभु के भक्तों ने किया, अर्थात उसको क्षमा करने की सोचना चाहिए। और जब खुद से आचरण गलत होता है तो महाप्रभु वाला विचार करना चाहिए कि अगर मैं गलत करूंगा तो महाप्रभु कभी भी उसको सहन नहीं करेंगे, मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए मैं गलत ना करूं। अपने लिए ऐसा सोचना है। और दूसरे किसी वैष्णव से हो जाता है तो ऐसा सोचना है कि उनको क्षमा कर दो। फिर गुरुजी ने एक बात और बोला, देखो जीवों के प्रति कैसी दया, नामे रुचि जीवे दया सर्व धर्म सार, सुना है ना? गुरुजी उसमें किस प्रकार से प्रतिष्ठित है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई एक भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण की कृपा से यहां तक पहुंचा है। अब मैं उसको भजन साधन के लिए सुयोग नहीं दूंगा तो वो कहां जाएगा, क्या करेगा? फिर से माया में जाकर के माया की लातें खाएगा। जीवों के प्रति कैसी दया है उनकी। बताए ना, उसकी वजह से कई बार लोग गुरुजी पर ही आरोप दे देते थे कि गुरुजी तो गलत आदमी को भी सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से गुरुजी को भी सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी जीवों के प्रति इस प्रकार की दया है। और गुरुजी फिर बोलते थे, भगवान ने भी गीता में बोला, पीछे सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सब, कि जो दुराचारी है किंतु भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रहा है उसको सहयोग देना चाहिए भजन करने के लिए, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, नहीं तो वो माया में चला जाएगा। फिर कितने अनंत काल तक के लिए फिर माया में चला जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए मैं इन लोगों को आश्रय देता हूं। और किस प्रकार से गुरुजी अपने सब समय आंतरिक भावों में डूबे रहते थे। उन्हीं भावों में जो बताया ना, प्रत्येक वस्तु को महाभागवत का लक्षण होता है ना, जो कुछ भी देखते हैं वो सब कृष्ण संबंधी देखते हैं। एक समय भक्त लोग गुरुजी की मालिश कर रहे थे, तो मालिश करते करते गुरुजी बोले, तुम लोग जानते हो मर्दन किसे कहते हैं? मर्दनिया किसको कहते हैं? तो शिष्यों ने कहा नहीं। कहते हैं गुरुजी कहते हैं जो प्रीति पूर्वक
सेवा करता है, प्रीति पूर्वक मालिश करता है। मतलब ऐसे नहीं कि जबर बस टाइम पास जैसे करना जैसा होगा। प्रीति पूर्वक का मतलब क्या है? फिर गुरु जी ने उदाहरण दिया, देखो कैसा भाव है, उनका भावना कैसी है, चित्तवृत्ति कैसी है। भक्त लोग उनकी मालिश कर रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है? तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान विसारादि। मंजरियां किस प्रकार से सेवा करती हैं उनके, उस समय वो अपना जो भक्त लोग हैं उनको देख करके वो मंजरियों की सेवा उनको स्मरण हो रही, सब समय उन्हीं भावों में डूबे रहते थे। उनको समय स्मरण क्या हो रहा है? मंजरियां कैसे सेवा, तांबूल अर्पण, राधा कृष्ण को तांबूल प्रदान करती हैं, पाद मर्दन, उनके चरणों की प्रीति पूर्वक सेवा करती हैं, ये मर्दनियां इसको कहते हैं। और उनको शीतल जल, सुगंधित जल प्रदान करती हैं। और इसलिए उनके लिए जो मर्दन है वही अर्चन है। अर्चन में क्या होता है? राधा कृष्ण का अर्चन करते हैं ना, तो उनके लिए मर्दन भी अर्चन होता है। तो इस भावना से मर्दन मतलब जो मालिश है, जो गुरु वैष्णव की, इस भावना से करनी चाहिए। हम तो जबरदस्ती बुद्धिपूर्वक कैसे कर पाएंगे? लेकिन गुरु जी स्वयं उस भाव में प्रतिष्ठित है, इसलिए इस प्रकार की भावना को उन्होंने व्यक्त किया। और कैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि ये मर्दन ही अर्चन है, इसका भी उदाहरण दिया। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म, गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाया, हा मोदतः कनक गौरी पदारविंद, संवाहनानि सनकैस्तव किम करिष्ये। श्री रूप मंजरी राधा जी के चरणों की सेवा कर रही, चरणों के दबा रही है प्रेम पूर्वक। उसमें क्या होता है? कर अर्चित पाद, अर्चित अर्चन हो रहा है, उनके चरणों का अर्चन हो रहा है। अभी हम लोगों के लिए अर्चन क्या है? बहुत निम्न अवस्था में ना हम लोग, इसलिए क्या धूप दीप ये सब कर देते हैं। लेकिन और उन्नत अवस्था जब आती है तो जो चरण दबा रहे वही अर्चन है, जो मर्दन कर रहे हैं वही अर्चन है। उस समय प्रत्येक सेवा ही अर्चन हो जाती है। तो इसलिए गुरु जी कैसे बताए ना, उनके आंतरिक भावों को देखो किस प्रकार का उनकी भावना थी। सब समय इन्हीं भावों में डूबे रहते थे। एक समय गुरु जी ग्रंथ पढ़ रहे थे और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कोई भक्त पहुंच गया और उसे डिस्टर्ब कर दिया, तो एकदम से गुरु जी को क्रोध आ गया। और गुरु जी क्रोध में बोले, अरे तुम लोगों को पता नहीं मैं कहां कहां रहता हूं और तुम लोग पैर पकड़ करके मुझे यहां खींच करके ले आते हो। तो कैसा भाव है उनका, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो महाप्रभु ने जिन भावों का आस्वादन किया उसी भाव में डूबे हुए हैं वो। महाप्रभु जब मूर्छित होकर के गिर पड़े समुद्र में और भक्त लोग उनको बुलाए कीर्तन करते हुए, जब महाप्रभु को होश आया तो क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु तुम लोग मुझे कहां ले आए? रोने लगे। मैं कृष्ण के दर्शन कर रहा था, तुम लोग मुझे कहां खींच लाए? तुम लोग क्यों शोरगुल मचा रहे हो? इस प्रकार इन्हीं भावों में डूबे रहते थे सब समय। देखो उनका वही भाव है, जब तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक ऐसे बुद्धि से नहीं निकलता। हम लोग ये सब याद कर लिए ऐसे डायलॉग मारते हैं, ऐसा अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, ये अपराध है, ये स्वाभाविक वस्तु है। गुरु जी विदेश में गए, एक बार भक्तों ने पूछ लिया, गुरु जी आप मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों जाते हैं समुद्र के किनारे? गुरु जी ने कहा, कौन बोला मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं? मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता हूं। समुद्र में एक बार बोटिंग करने के लिए गए, फिजी में कहीं। भक्तों ने कहा, देखो नारायण महाराज तो बोटिंग करने जा रहे हैं समुद्र में। गुरुजी ने कहा, कौन बोला मैं बोटिंग करने गया था? यहाँ तो रमणक द्वीप पर कालिया के पूर्वज लोग रहते हैं, मैं तो वहां पर वो दर्शन करने के लिए गया था। कल्पना भी कोई कर सकता है कि इस बात की? तो उनकी चित्त वृत्ति कैसी है, उनके अंदर में क्या भावना चल रही है, ये व्यास पूजा है। अगर इन भावों को हम समझ पाए, उनको समझ करके हृदय में धारण कर सके, धारण करके उनको चेष्टा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, बार बार सेवा करते हैं उनकी, हरिनाम सेवा कथा कीर्तन, और बार बार प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमारे हृदय में कब आएगा ये सब? अभी तक काम क्रोध मोह लोभ ही दूर नहीं हो रहे, वैष्णवों की निंदा करना हम छोड़ते ही नहीं है, तो कोई व्यास पूजा नहीं है।